अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का स्टार्ट लेंगे जिसका मेन कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करने हैं। हमें ए एंड बी के पॉइंट्स गिवन है जिनको यूज़ करते हुए हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब x1 और x2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 और y2 गिवन है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x1 हमारे पास 9 है और x2 हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। इसी तरह जो y1 है वो हमारे पास 2 है और y2 भी हमारे पास 2 ही है। इसको हम लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16 होता है, 16/2 और यहाँ पर 2 प्लस 2 4। इनकी कैंसिलेशन अगर होती है तो हमने कैंसिलेशन कर लेनी है। तो m की वैल्यू आती है हमारे पास 2 8 आर 16 होता है, 8 2 2 आर 4। तो इसका जो मिड पॉइंट बनता है, मिड पॉइंट वो हमारे पास 8 एंड 2 है। तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंड पे फाइनल आंसर आएगा 8 एंड 2, पार्ट ए का आंसर। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब इसके पार्ट बी में हमें पॉइंट्स कुछ इस तरह गिवन है और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। इस पार्ट में भी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। x1 हमारे पास 2 है और y1 जो x2 है हमारे पास वो है 3। इसी तरह ये करेंगे -6 प्लस और -6, y2 हमारे पास -6 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल टू 5/2 और ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाई 2। फिर m इज इक्वल टू 2 और 5, 2 को 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 2.5 और यहाँ आता है -12/2। 12 की कटिंग होती है तो इसकी हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 2.5 और यहाँ पर आता है -6। ये इसका फाइनल आंसर बन जाता है पार्ट बी का। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट सी। अब इसके पार्ट सी में भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लिखने के बाद हम इसकी वैल्यूज लगा लेते हैं जो कि है -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और फिर y1 हमारे पास है 1 और y2 भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल टू 2/2 लेकिन -2 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर से तो माइनस एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब जो है 1 और 1 2, 2/2 इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो जो हमारे पास मिड पॉइंट बनेगा वो बनेगा -1 एंड 1। इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद फाइनल आंसर बनता है -1 एंड 1। इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट डी का जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह गिवन है। इसमें भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे जो कि है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। x1 की वैल्यू है -4 प्लस और x2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे y1 की वैल्यू है 9 प्लस और यहाँ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इनके जो डबल साइन है पहले हम उनको सिंगल कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस -4
डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह 9 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। m इज इक्वल टू -8/2, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 4 8 आ जाएगा, और साइन हम जो ग्रेटर नंबर के साथ है वो लगाएंगे। यहाँ पर सेम नंबर है इसलिए माइनस ही लगा लेते हैं। 9 माइनस 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा। इनकी हम थोड़ी सी कैंसिलेशन करेंगे, 8/2 की करेंगे कैंसिलेशन, तो हमारे पास आता है -4, और 6/2 की करते हैं तो 3। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाता है पार्ट डी का। मिड पॉइंट है -4 एंड 3। अब इसका पार्ट ई करेंगे हम। अब इसका पार्ट ई है वो भी बहुत सिंपल सा है, उसमें भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट का। m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी वैल्यूज लगाएंगे हम। 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह -11 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। m इज इक्वल टू 6/2 -11 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। m इज इक्वल टू, इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा -15/2। अब इस 15/2 को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो है 3 एंड -7.5। ये पार्ट ई का फाइनल आंसर है, मिड पॉइंट 3 एंड -7.5। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट एफ। अब इसका पार्ट एफ हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, इसका भी हम मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। x1 की वैल्यू 0 है, और x2 की वैल्यू भी 0 है, और इसी तरह y1 की वैल्यू 0 है, लेकिन y2 की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, -5 है y2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास आता है 0/2, जो कि डिवाइड करने से 0 ही बन जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस -5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो फर्स्ट मिड पॉइंट बनेगा वो 0 होगा, और यहाँ -5/2 हो जाएगा जब 0 में से हम -5 माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा 0, और -5/2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका बनता है -2.5। ये इसका फाइनल आंसर है पार्ट एफ का। और क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे ही एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।